हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आज मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं कि आखिर क्यों मसीह में आने के बाद में हमारा समाज, सोसाइटी, इवन हमारा परिवार, नाते रिश्तेदार हम लोगों से कटना शुरू कर देते हैं। हमारे कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई शब्द हमारे बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या वजह है? कौन-सा कारण है कि लोग इस प्रकार की बातें करने लगते हैं? जब तक हम उनके साथ में थे, उनके जैसे थे, तब तक उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई बात का फ़िक्र नहीं था। वो हमारे साथ बराबर उठते-बैठते थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जैसे ही हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए, हमारे अपने लोग कई बार कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। हमारे समाज के लोग कई-कई जगहों पर वो लोग उनके साथ रिश्ता रखना बंद कर देते हैं। समाज तो दूर रहा, अपने खुद के परिवार के लोग आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जिनकी पत्नी विश्वास करती है तो पति नहीं करते हैं, पति विश्वास करते हैं तो पत्नी नहीं करते हैं, माँ-बाप विश्वास करते हैं तो बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। और इस विश्वास के कारण वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से तमाम कुछ चुनौतियों को और संघर्षों को उठा रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे, ताकि परमेश्वर आपको हिम्मत दिलाए और उसके वचन से आप सबको मोटिवेशनल मिले। योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 18 वचन से लेकर मैं कुछ आगे बातें पढ़ूँगा। यहाँ साफ प्रभु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। क्लियर प्रभु का वचन ये कहता है कि संसार तुमसे बैर रखता है, तुम्हें बुरा और भला कहता है, उससे पहले उसने मुझसे बैर किया है, मुझसे दुश्मनी की है, मुझे पसंद नहीं किया है, मुझे रिजेक्ट किया है। अर्थात कहने का मतलब सेम वी आर फॉलोइंग द स्टेप ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर, यीशु मसीह के उस रास्ते पर चलना हमने शुरू कर दिया है। इसी वजह के कारण से कि लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, उसको सताया, उससे बैर किया, उसके साथ साथ लोग हमारे साथ भी बैर करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यू आर वॉकिंग इन राइट पैथ। आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं कि जो आपके जीवन में इस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि आप हमेशा याद रखना, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पेड़ पर पत्थर और डंडे चलाए जाते हैं। बंजर पेड़ पे और बिना फलदायी पेड़ पर कभी भी पत्थर और लाठी नहीं चलाए जाते। वो सुनसान वीरान सा रहता है। लेकिन जो पेड़ फलदायी है, उसी पर तमाम प्रकार की चुनौतियां आती। और यहाँ यीशु ने कहा है कि तुम्हें सताने से पहले संसार ने मुझे सताया, तुम्हें घृणा करने से पहले संसार ने सबसे पहले मुझे घृणा किया। इसका मतलब हम सेम यीशु मसीह के लीक पर चल रहे हैं। और नीचे वचन में और 19 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु ने क्लियर और साफ बताया कि संसार तुमसे क्यों नफरत करता है, क्यों बैर करता है। कारण ये है कि तुम संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है और अलग किया है, क्योंकि संसार अपनों से प्रेम करता है, गैरों से नहीं। संसार के लोग संसार से प्रेम करते हैं। और यीशु ने यहाँ साफ इस प्रकार से लिखा है कि संसार तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया हुआ है। मेरे भाई और बहन, जरा सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी दुनिया में परमेश्वर ने आप और मुझ जैसे भाई और बहन को ये सौभाग्य दिया, ये मौका दिया कि हम उसके बेटी और बेटा बने, हम उसके पीछे चलें। उसने हमें चुन लिया। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारी सिटी में न जाने कितने हजारों लोग हैं, लेकिन उन कई लोगों में ये मौका ना मिला। परमेश्वर ने आपको और मुझको मौका दिया है। और उसके साथ साथ जब हम यीशु के साथ में चलते हैं, यीशु के राहों पर चलते हैं, तो हमारे साथ में वो सारा व्यवहार होना शुरू हो जाता है जो यीशु मसीह के साथ में है। क्योंकि हम संसार जैसी बातें करना बंद कर देते हैं, संसार के लोगों जैसे उठना बैठना बंद कर देते हैं, संसार के लोगों जैसा व्यवहार बंद कर कर देते हैं। इसलिए हम लोग
सताए जाना शुरू हो जाए। हम लोगों से लोग बैर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। हम उनके जी में जी नहीं करते हैं, इसलिए संसार हमें सताना शुरू कर देता है। क्यों? क्यों हम उनके जी में जी नहीं करते? क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से अलग कर लिया। जितने मसीह भाई और बहन, हर एक वो सच्चा मसीह भाई और बहन दुनिया की हाँ और हाँ में जी और जी में नहीं करता, वो हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं सताव का सामना करता है, कहीं न कहीं अपने जीवन में मेंटल टॉर्चर का सामना करता है। अगर पति जो विश्वासी नहीं है, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए, तो इसको भी परेशानी होती है। और पति जो पत्नी गैर विश्वासी उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए, तो पति को परेशानी होती है। इस प्रकार की तमाम बातें मसीहियों के साथ होती हैं। कारण यही है, यीशु ने तुम्हें संसार से चुन लिया, यीशु ने हमें संसार से चुन लिया। इसलिए संसार तो अपनों से प्यार करता है और हम संसार के नहीं हैं। भले हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, बाइबल कहती है। इसलिए इसी रास्ते पर बने रहें, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, किसी भी प्रकार की चुनौती क्यों ना हो। यीशु ने कहा है, जब कि मुझे नहीं समझे तो वो आपको भी नहीं समझेगा। इसका मतलब वी आर वॉकिंग इन द सेम path of Jesus Christ. The Lord our Jesus he walked on. जो यीशु मसीह जिस रास्ते पर चला, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं और यीशु मसीह के समान हम भी उन सारी बातों को का सामना कर रहे हैं। So you are the blessed man. God says you are the chosen one. Of course, right now you may face so many problem. हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा आप समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बट रिमेंबर द लॉर्ड इज योर फेथफुल गॉड। आपका परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर एक ट्रू गॉड है। ही विल बी ऑलवेज विथ यू एंड ही विल ब्लेस यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सो इसलिए लोगों के धमकाने से नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, यीशु के मार्ग में चलते रहें। यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेंगे और परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देता है। तो जितने लोग इस बात की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पति पत्नी के द्वारा सताया जा रहा है, पत्नी पति के द्वारा सताई जा रही है, बच्चे माँ-बाप के द्वारा सताए जा रहे हैं या माँ-बाप बच्चों के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो आप घबराएँ ना, चिंता ना करें। आप एक सही रास्ते को पकड़े हैं, एक सही परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। इसलिए संसार और संसार के लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु को भी नहीं समझा और लिखा है कि वो तुम्हें भी नहीं समझ पाएँगे। और यीशु मसीह ने बाद में कहा है मत्ती की पुस्तक में, तुम धन्य हो कि लोग तुम्हें मेरे कारण सताते हैं, तो आनंद करना, दुखी मत होना, मग्न होना, क्योंकि हम सेम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर यीशु मसीह गुजरा था। सो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आपको हिम्मत मिले, आश्वासन मिले कि क्यों आकर संसार हमें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हम संसार के नहीं है, संसार में से प्रभु ने हमें चुन लिया है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।